गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्पोकन ग्रामर रुद्रपुर यूके पर लगातार आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं और इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस चलते ही बच्चों आज मैं आपके लिए प्रेपोजिशन का पार्ट 5 लेकर के आया हूं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेपोजिशन इसमें है। और आप स्टार्ट करने से पहले यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि आने वाला हर वीडियो लेक्चर आप तक पहुंच सके और लगातार बने रहिए बच्चों। चलो स्टार्ट करते हैं। प्रेपोजिशन में कौन कौन सी प्रेपोजिशन चलेंगी, बहुत महत्वपूर्ण है। आज मैं आपके लिए टू और टू वर्ड्स का यूज बताऊंगा। किसका? टू और टू वर्ड्स। इसके साथ साथ और भी प्रेपोजिशन रखूंगा, आप उनको देखते रहिएगा बच्चों। ये सेंटेंस है, मैं इनको ट्रांसलेट करूंगा साथ साथ, आप देखते रहिए। जैसे राम घर गया, बच्चों टेंस आप स्वयं पहचानेंगे कौन सा टेंस है। अगर आपको टेंसेस नहीं आते हैं तो वीडियो लेक्चर में जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के आप टेंसेस देख लें और टेंसेस की जानकारी भी अच्छे से ले सकते हैं। राम वेंट, राम वेंट टू हाउस। तो हमने ये हाउस से पहले क्या लगाया? टू का यूज किया है। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? राम घर गया, राम वेंट टू हाउस। ठीक, अगर बच्चों यहां पर ये हाउस ना होता, क्या होता? होम। क्या होता? होम। तब आपको यहां पर टू नहीं लगाना है, टू का यूज नहीं करना है। मना किया ना, होम से पहले टू का यूज नहीं करना है। इरादे के अर्थ में, पास के अर्थ में, पर के अर्थ में, से के अर्थ में, सबके अलग अलग स्ट्रक्चर पे आएंगे। जब पहले पॉजेसिव आ जाएगा और पॉजेसिव से पहले टू का यूज करके, मतलब कि होम के साथ अगर पॉजेसिव आएगा तो टू लगाएंगे। यहां सेंटेंस आएगा, मैं आपको बताऊंगा। वह मेरे पास आया, वह मेरे पास आया। तो देखो पास के लिए क्या लगाएंगे? ही केम टू मी। तो पास आने के लिए आपने किसका यूज किया है? टू का यूज किया है। किसका? टू का। वह उसके घर गया, इनकी वह उसके घर गया। He went to his home। देखो बच्चों, यहां पर मैंने होम यूज किया है, लेकिन होम से पहले क्या लगाया है? पॉजेसिव लगाया है। ठीक, और पॉजेसिव से पहले टू का यूज किया है। वैसे ऊपर मना किया था कि होम से पहले आपको टू नहीं लगाना है, लेकिन होम के साथ यदि पॉजेसिव केस आता है उसके पहले आप किसका यूज करेंगे? टू का यूज करेंगे। देखो जैसे सेंटेंस है, वह मेरे घर प्रतिदिन आता है। ठीक, ही कम्स टू माई होम। डेली। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? हम उससे मिलने गए, हम उनसे मिलने गए। तो हमारा उद्देश्य क्या था? मिलना। बच्चों जब भी कभी मिलने की बात या उद्देश्य की बात हो, पर्पस की बात हो, उस उद्देश्य को लिखने से पहले आपको टू का यूज करना है। किसका यूज करना है? टू का यूज करना है। और दूसरा, जब भी वर्ब के लास्ट में, ये पॉइंट नोट करें आप, जब भी वर्ब के लास्ट में ना, ने, नी शब्द आए, उस वर्ब को लिखने से पहले आप टू लगाएंगे। क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे। और टू के बाद, ये रहा टू, टू के बाद आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी है। क्या लगानी है? टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लगानी है। सेंटेंस देख लें आप, हम उनसे मिलने गए। वी went to see them। We went to see them। और भी कोई सेंटेंस देख लीजिए आप ऐसे, वे लड़के क्रिकेट खेलने के लिए गए हैं। वे लड़के क्रिकेट खेलने के लिए गए हैं। उनका उद्देश्य क्या है? खेलना। क्या खेलने गए हैं? क्रिकेट। क्लियर हो गया? Those boys those boys
हैव गॉन, वे लड़के गए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दोज बॉयज हैव गॉन टू प्ले क्रिकेट। क्लियर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने आपका सुबह से शाम तक इंतजार किया। सुबह से शाम तक, ठीक, समय के साथ। तक के अर्थ में, किसके अर्थ में? तक के अर्थ में भी आप किसका यूज करेंगे? टिल के स्थान पर, और अनटिल के स्थान पर आप यूज कर रहे हैं टू का। ठीक, मैंने इंतजार किया। तो थोड़ा पॉइंट में बीच में कोई अलग सेंटेंस लिख दे रहा हूं, इसलिए मैचिंग नहीं है, यहां ध्यान दीजिएगा। आई वेटेड, आई वेटेड फॉर यू, मैंने आपका इंतजार किया। मॉर्निंग टू इवनिंग। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। उसने हमें चाय पर बुलाया। उसने हमें चाय पर, अब किसके अर्थ में? पर के अर्थ में। किसके अर्थ में? पर, यहां लिखा भी था मैंने। पर के अर्थ में आप किसका यूज करेंगे? टू का यूज करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स। लिख रहे हैं आप, साथ साथ लिखते रहेंगे, अपने नोट्स बना लीजिए, आपके बाद में भी काम आएगा। क्लियर होगा स्टूडेंट्स। तो उसने काय पे बुलाया हमें? चाय पर। ही इनवाइटेड टू अस, उसने हमको बुलाया काय के लिए? टू टी। हमें बाजार जाना है, यह सेंटेंस था आपका। मोहन ने हमें शादी पर बुलाया, सेम वही है, इनवाइटेड टू मैरिज। क्लियर है। हमें बाजार जाना है, आपका इरादा क्या है? क्या इरादा है आपका? आपने क्या इंटेंशन बनाया है? बाजार जाने का। किसका? बाजार जाने का। और रही बात, मैंने बताया था जिस वर्ब के लास्ट में ना आए, क्या है? उस वर्ब को लिखने से पहले भी आप टू का यूज करते हैं। वी आर टू, वी आर टू गो टू मार्केट। क्लियर होगा स्टूडेंट्स। हमें बाजार जाना है, वी आर टू गो टू मार्केट। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, उसे यह कार्य करना था। उसे यह कार्य करना था। He was to do this work. He was to do this work. उसे यह कार्य करना था। टू का यूज क्लियर हो रहे हैं। नेक्स्ट आपका है टूवर्ड्स, मैंने की और, टूवर्ड्स मैंने की और, तो की और के लिए आप टू का यूज नहीं करेंगे, टूवर्ड्स का। आपने कहा मैं स्कूल जा रहा हूं, तो दूसरा इंसान आपके साथ कह रहा है मैं स्कूल की ओर जा रहा हूं, क्या बोलेंगे? मैं स्कूल की ओर जा रहा हूं। आई एम गोइंग, ठीक, टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं, सेंटेंस। ठीक, अगर आप इसी को बोले मैं स्कूल की ओर जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू वर्ड्स स्कूल। समझ आ गया स्टूडेंट्स। मेरे पिताजी स्कूल की ओर गए, टेंस पहचान लें। माय फादर वेंट टूवर्ड्स स्कूल। क्लियर स्टूडेंट्स, लिख लिया आप लोगों ने। इसके अलावा और भी स्ट्रक्चर मैं बताता हूं, आप रुके रहिए, देखिएगा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपके सामने प्रीपोजिशन, ध्यान दें। विदिन, इन, यूज ऑफ राउंड, अराउंड और अबाउट। समझ गए? सारे प्रीपोजिशन को अलग अलग एक्सप्लेन करूंगा। सेंटेंस आपके सामने है, मैं सेंटेंस के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि कौन कौन सी प्रीपोजिशन कहां कहां यूज करी जाती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ठीक। चारों ओर के अर्थ में आपके सामने एक है राउंड और एक है अराउंड। दोनों का मतलब बेटे चारों ओर ही है, लेकिन राउंड कब लगाएंगे? देखो मैंने सर्कल बनाया है, ये बिल्कुल गोल है। जब कोई भी वस्तु, व्यक्ति कहीं भी गोल पोजीशन में, चाहे वो बैठा हुआ है चाहे वो घूम रहा है, तब उस टाइम आप यूज करेंगे राउंड का।
यदि वो गोलाई में नहीं है, जैसे कमरा है, आपका कमरा चौरस है, इधर उधर है, तो आपने कहा हम कमरे में चारों ओर बैठे हुए थे, तो उस कोने पे भी, उस कोने पे भी, उधर भी, यहाँ भी, तब आप राउंड का यूज नहीं करेंगे। जैसे मैंने ट्रायंगल बनाया है, इसके चारों ओर मैंने गोला खींच दिया है, अब इसके चारों ओर कुछ घूम रहा है, तो वहां पर आप राउंड का यूज नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे? अराउंड का यूज करेंगे। ठीक, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो सेंटेंस देखिए, द अर्थ मूव्स, ठीक, द अर्थ मूव्स, पृथ्वी घूमती है, किसके चारों ओर? सूर्य के चारों ओर। आपने चारों ओर की इंग्लिश क्या लगानी है यहां पर? राउंड। राउंड किसके राउंड कर रही है वो? द सन। हम टेबल के चारों ओर बैठे हुए थे, हम टेबल के चारों ओर बैठे हुए थे। अब मान लीजिए कि टेबल जिस पे खाना खा रहे हैं वो गोलाई में है, डाइनिंग टेबल की तरह है, तो आप उस पोजीशन को बताना चाह रहे हैं, तो वी वर सिटिंग, वी वर सिटिंग राउंड टेबल। वे लोग मैदान के चारों ओर बैठे हुए थे। अब मैदान है, फील्ड है, कोई फील्ड है, वो गोल नहीं है, लेकिन फील्ड में कहीं भी बैठे हो सकते हैं, उसके विभिन्न भागों में बैठे हुए हैं। अब आप किसका यूज करेंगे? अराउंड का। किसका यूज करेंगे? राउंड और अराउंड में डिफरेंट देख लीजिए। वे लोग मैदान के चारों ओर बैठे हुए थे, तो वे लोग की इंग्लिश क्या जाएगी? देखें, अगर आपको खाली ये सेपरेट वे मिलता तब आप क्या लगाते? दे, लेकिन साथ में वे लोग लिखा है, इस कंडीशन में आप दोस पीपल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दोस पीपल। दोस पीपल वर सिटिंग अराउंड। स्पेलिंग देख ले, राउंड और अराउंड। क्या लगाया आपने? अराउंड, अराउंड द फील्ड। किताबें कमरे में चारों ओर पड़ी हुई थी। आप सेल्फ सेंटेंस बनाएंगे, खुद बनाइए। अब मान लीजिए कमरा है, कमरे में इधर उधर सब जगह किताबें पड़ी हैं, आप बनाना इसे, किसका यूज करेंगे? आप खुद करें। और इस प्रकार से और भी 5, 10, 20 वाक्य बना के आप मुझे चेक भी कराएं, सेंड भी कराएं। व्हाट्सएप नंबर रहता है नीचे स्क्रीन पे, आप वहां पर सेंटेंस भेज भी सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, मैं यह कार्य 1 सप्ताह में कर लूंगा। यानी कि आप इस काम को कब तक समाप्त कर लेंगे? 1 सप्ताह में। यानी कि आज आपने काम शुरू किया है, जैसे कि मान लीजिए कि आज आपका संडे है और नेक्स्ट संडे के बीच बीच में काम आप कर लेंगे। कहां कर लेंगे? आज के संडे से लेके आने वाले संडे के बीच में कोई भी अगर आप काम फिनिश कर लेते हैं, यानी कि समय के बीच में, एक समय आज हुआ उसका लास्ट भी होता होगा कोई ना कोई, लेकिन उसके बीच में रहते हुए अगर कोई वर्क आप करते हैं तब आप यूज करते हैं विदिन का। किसका यूज करते हैं? बिफोर द एंड ऑफ द टाइम, यानी कि समय के अंत से पहले किसका यूज करेंगे? विदिन का। किसका यूज करेंगे? मैं यह कार्य 1 सप्ताह में कर लूंगा। आई शैल डू दिस वर्क, मैं ये काम कर लूंगा 1 सप्ताह में। अब मैं के अर्थ में क्या आपने यूज किया है? विदिन। विदिन आ वीक। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? मैं आपकी किताब 1 महीने में वापस कर दूंगा। यानी कि 1 महीने में, यानी कि डेट नोट कर लीजिए, आपने 1 तारीख को किताब ली और लास्ट बिल्कुल 1 ही तारीख को आप उसी किताब लौटाएंगे, बिल्कुल एंड में जाकर के। क्या कह रहा है? एट द एंड ऑफ द टाइम, समय के लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में। अब आप किसका यूज करेंगे? मैं के लिए इनका। समय नहीं आ रहा है? आई शैल रिटर्न
योर बुक, मैं आपकी किताब लौटा दूंगा। कब? 1 महीने में। 1 महीने में। इस में के लिए आप किसका यूज कर रहे हैं? इन आ मंथ। ठीक है, यहां पर आपने क्या यूज किया था? विद इन। यहां पर आपने किसका यूज किया है? इन का। समय नहीं आ रहा है? समय के बीच बीच में विद इन, समय के लास्ट में इन। यह कार्य 1 घंटे में समाप्त हो जाएगा। यानी कि आपके पास 1 आवर का टाइम है और 1 आवर के बीच बीच में आप किसी काम को समाप्त कर लेंगे। तो सेंटेंस पहचानिए, दिस वर्क विल बी फिनिश्ड। ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। जब कहीं काम करने वाला ना दिया गया हो तो वो वाले सेंटेंस पैसिव वॉइस होते हैं। मेरे पिताजी 1 महीने में वापस आ जाएंगे। अब आपके पिताजी कहीं गए हुए हैं, वो महीने के भीतर भीतर वापस आ जाएंगे, तो किसका यूज करेंगे आप? विद इन का यूज करेंगे। ये वाले सेंटेंस आप खुद बनाएंगे। तो चलिए बच्चे, लास्ट में आपको मैं बताऊंगा अबाउट का यूज कब और कहां कहां होता है। इसके भी सेंटेंस देता हूं, इन सेंटेंस को आप नोट कर लीजिए और लास्ट तक बने रहिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका ऑप्शन है प्रेपोजिशन का अबाउट। अबाउट के यूज आपके बहुत प्रकार से मैंने बताए हैं, लगभग, करीब करीब। कोई भी काम यदि तुरंत होने वाला हो तब, संबंध यानी कि संबंध के अर्थ में, यानी कि अबाउट का यूज आप अराउंड के जगह भी कर सकते हैं। जैसे पहले मैंने अराउंड आपको बताया है चारों ओर, चारों ओर के अर्थ में आप अबाउट का यूज भी कर सकते हैं। देखिए मैं एक एक सेंटेंस लिखूंगा और साथ साथ बनाऊंगा, आप देखते रहिए। लगभग 8 बजे हैं। लगभग 8 बजे हैं। तो लगभग के अर्थ में, किसके अर्थ में? लगभग के अर्थ में आपने किसका यूज करना है? अबाउट का। इट इज अबाउट इट इज अबाउट 8 o'clock। लगभग 8 बजे हैं। कभी भी आप लगभग 8 बजे हैं, लगभग 5 बजे हैं, लगभग 3 बजे हैं, तो आप किसका यूज करेंगे? अबाउट। किसका यूज करेंगे? अबाउट का यूज करेंगे। ठीक। अब करीब करीब, करीब करीब के अर्थ में आपने क्या बोला? मेरा स्कूल मेरे गांव से करीब करीब या लगभग। ठीक। कितने किलोमीटर है? आपने बोला 2 मील है, 2 किलोमीटर है, आप ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है, देखें, मेरा स्कूल मेरे गांव से करीब करीब या लगभग 2 मील दूर है। ठीक। माई स्कूल इज अबाउट 2 miles। कहाँ से? मेरे गांव से। फ्रॉम माई विलेज। फ्रॉम माई विलेज। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? करीब करीब के अर्थ में आपने किसका यूज किया है? अबाउट का यूज किया है। ठीक। अब कोई काम तुरंत होने वाला हो, यदि कोई काम तुरंत होने वाला होता है, उस कंडीशन में भी आप अबाउट का यूज करते हैं। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस देखें आप, जैसे कि आप हॉस्पिटल में गए, हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब से आपने पूछा, डॉक्टर साहब हमारे जो पेशेंट है, मरीज है, उसकी दशा क्या है? अब बड़े दुख की बात है, उसने आपसे ये बोल दिया, यानी कि वो मरने को है, यानी कि तुरंत ये वाली कंडीशन होने वाली है, ये घटना घट जाएगी। उसको देखें, वह मरने को है, वह मरने को है। तो देखें, ही इज अबाउट टू डाई। ही इज अबाउट टू डाई। मेरे पिताजी आने वाले हैं, यानी कि आपके पिताजी कहीं गए हैं और कोई पूछ रहा है कि आपके पिताजी कहाँ हैं, तो आपने कहा मेरे पिताजी आने वाले हैं। पिताजी आने वाले हैं। माई फादर
माई फादर इज अबाउट टू कम, माई फादर इज अबाउट टू कम। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आप, संबंध में क्या बोलेंगे, संबंध में। अब कोई आपसे पूछ रहा है क्या आप मेरे बारे में जानते हैं, क्या आप मेरे संबंध में जानते हैं, ठीक, क्या आप मेरे बारे में जानते हैं, हिंदी लिख लीजिएगा आप, डू यू नो, डू यू नो, डू यू नो अबाउट मी, क्या आप मेरे बारे में जानते हैं। अब सामने वाला आपको जवाब दे रहा है यस, मैं आपके बारे में जानता हूं, आई नो, आई नो अबाउट यू, आई नो अबाउट यू, मैं आपके बारे में जानता हूं। अब मना कर रहा है वो कि मैं आपके बारे में नहीं जानता हूं, आई डोंट नो, आई डोंट नो अबाउट यू, आई डोंट नो अबाउट यू, मैं आपके बारे में नहीं जानता हूं। तो लास्ट में आपका बचा अबाउट का यूज हम अराउंड के स्थान पर भी करते हैं। आपने बोला लोग, कहां बोला, लोग कमरे में चारों ओर बैठे हुए थे, द पीपल, सुनते रहिए, द पीपल वर सिटिंग अबाउट द रूम, क्या बोलेंगे आपने, अबाउट, जहां पर आप अराउंड लगा रहे थे वहां पर आप अबाउट का यूज भी कर सकते हैं। किताबें कमरे में चारों ओर पड़ी हुई थी, द बुक्स वर लेइंग अबाउट द रूम, क्या लगा सकते हैं आप, द बुक्स वर लेइंग अबाउट द रूम। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको प्रेपोजिशन बहुत अच्छे समझ में आई होंगी। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और साफ साफ राइटिंग में अपनी नोटबुक पर लिख भी लें और नोट्स बना लीजिए। लास्ट में आप खुद सेंटेंस 10-15 सेंटेंस बनाएं और सेंटेंस को व्हाट्सएप के माध्यम से भेज के चेक भी करा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने फ्रेंड्स तक शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी चैनल को कर लें, बेल आइकन कर लें, ताकि आने वाला हर एक वीडियो लेक्चर आप तक जरूर पहुंच सके। बच्चों थोड़ा सा तबीयत खराब चल रही थी इसलिए वीडियो लेट हो जा रही है आप तक आने के लिए, और उम्मीद करता हूं कि आने वाले हर एक वीडियो लेक्चर आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचाऊंगा। लगातार बने रहने के लिए धन्यवाद ऑल माय फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स।